नमस्ते, सलाम, शत श्री अकाल आदाब दोस्तों। मेरा नाम गगन और बचपन से गगन और अभी तक भरी जवानी में कोई भी काला कारामा नहीं किया कि नाम वाले घूमना पड़ा। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बच्चे की फिल्म टुमारोलैंड 2015 में आई थी। अमेरिकन एडवेंचर साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के मूवी एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अपने श्रवण यंत्रों को सिर्फ मेरे बुखार बिंदु की ओर केंद्रित करें। तो मूवी की शुरुआत में एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक बहुत ही अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट है। बहुत ही छोटी उम्र में उसने बेचारे ने एक जेट पैक बना लिया। जेट पैक मालूम है ना। और वो अपने जेट पैक को बनाने के बाद न्यूयॉर्क के एक फेस्टिवल में उसको बेचने के लिए आया है, लेकिन उसके जेट पैक को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसका जेट पैक प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहा था। और अपनी सारी मेहनत को वेस्ट होता देखकर फ्रैंक बहुत ज्यादा बेचारा मायूस हो गया। अब वो सोचता है कि चलो मैं घर ही जाऊंगा वापस। जब वो बाहर आ जाता है तो उसे अथीना नाम की एक लड़की मिलती है। वो फ्रैंक को एक लेपल पिन देती है। उस लेपल पिन के ऊपर लाल लाल अक्षरों में टी लिखा हुआ था। वो लड़की कहती है मेरे पीछे आओ। अब वो अथीना को फॉलो करते हुए वाटर राइड लेना चला जाता है और वो लोग एक टनल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसका बैच स्कैन हो जाता है और उसे फिर एक लिफ्ट में पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई लिफ्ट नहीं है बल्कि एक टेलीपोर्ट मशीन है। एक ऐसी मशीन जो किसी भी चीज को बिना ट्रेवल किए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती है। यहाँ पर ये टेलीपोर्ट मशीन फ्रैंक को टुमारोलैंड पहुंचा देती दोस्तों। टुमारोलैंड में पहुंचकर फ्रैंक बेचारा हर चीज को देखकर दंग रह जाता था क्योंकि यहाँ पे हर चीज बहुत ही हाईटेक थी दोस्तों। ये उसके लिए बिल्कुल दूसरी दुनिया थी। वो हर चीज को नोटिस कर रहा था। तभी एक रोबोट उसका जेट पैक छीन लेता है उससे। फ्रैंक उसको देख के बहुत डर जाता है और उनसे बचकर वहां से भाग रहा होता है कि एक ब्रिज से नीचे गिर जाता है। लेकिन फ्रैंक का जेट पैक उसे जमीन पर गिरने से बचा लेता है। और यहाँ फ्रैंक को रियलाइज होता है कि उसका जेट पैक तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और अब वो काम भी कर रहा है। इसी लैंड पर उसे दोबारा उड़ते हुए अथीना दिखाई देती है। वो फ्रैंक को इस लैंड के बारे में और विस्तार से बताती है और वो कहती है कि इस लैंड को टुमारोलैंड कहा जाता है। अब वो क्या करता है, अलीना के साथ इसी लैंड पर रहने लग जाता है। यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि टुमारोलैंड में बहुत सारी इन्वेंशंस करने को थी और वो करता भी है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि बहुत सारे साल गुजर गए। अब यहाँ धरती पर दोस्तों क्या हो रहा है, हमें नासा की एक इंजीनियर है, उसका नाम कैसी है, उसको दिखाया जाता है। अब कैसी क्या है ना, डेलिबरेटली नासा के किसी न किसी प्रोग्राम को डैमेज करती रहती थी ताकि उसे ठीक करने के लिए ना नासा को उसके पिताजी की जरूरत पड़े। उसके पिताजी भी एक इंजीनियर थे ना, और उस तरह उसके पिताजी की जॉब जो है वहां पे नासा में लगी रहे और उनकी रोटी चलती रहे। लेकिन इस बार जब ये काम कर रही थी तो वो कोई नोटिस कर लेता है और उसको अरेस्ट करवा दिया जाता है। उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब केसी को रिलीज किया जाता है तो उसके सामान में वैसा ही लेपल पिन दिखाई देता है जैसी फ्रैंक के पास मिली थी दोस्तों, जो कि अथीना ने फ्रैंक को दी थी। केसी जैसे ही उस लेवल पिन को टच करती है तो एकदम से टुमारोलैंड में एंटर हो जाती है। केसी भी टुमारोलैंड पहुंचकर हर चीज देखकर बहुत ही ज्यादा बहराभूत हो गई थी क्योंकि उसने अभी आज से पहले इतनी एडवांस चीजें कहीं नहीं देखी थी, जहाँ पर हर चीज बिल्कुल डिफरेंट थी और वो उसको बहुत ही एंजॉय मार रही थी। अभी कैसी उस लैंड को देख ही रही होती है तो उसके पास एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता। इसका क्या मतलब कि उस बैच की बैटरी लो मार रही। अब काउंटडाउन का 0 होने से केसी दोबारा अर्थ पर पहुंच जाती है। केसी अपने साथ होने वाली हर चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वो सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह थी। उससे तो ये अभी नहीं पता था कि वो कोई जादुई जगह थी या फिर कोई मेरा ड्रीम था। ये सीखले सब कुछ कंफ्यूजिंग हो गया था बाबा। केसी को वो बैज मिलना और फिर अचानक उस लैंड में जाना, उसका घर वापस आ जाना, और अब वो अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी। इसीलिए वो अपने भाई के साथ मिलकर इस बैज की रिसर्च मारने लग जाती है। और अब रिसर्च होने पर उन्हें एक शॉप का एड्रेस मिलता है। केसी जल्दी से उस दुकान पर जाती है और दुकान पर जाके वो दुकानदार को बैच दिखाती है जो उसे सामान से मिला था। यहाँ पर शॉपकीपर्स उसका बैच देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो शॉपकीपर्स गुस्से में केसी से इस बैच के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। लेकिन केसी को उस बैच के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था। फिर वो बैच तो उसे अपने सामान से मिला था वो बताती है। अब केसी के पास उनको देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था तो वो लोग अपनी फायर गन से केसी को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। केसी बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रही होती है। उसी दौरान अब यहाँ पर एथीना की एंट्री हो जाती है और अब एथीना इन दोनों शॉपकीपर से बहुत अच्छे से लड़ाई करती है और इनमें से एक शॉपकीपर को मार मार के उसका भर्ता बना देती है। एक शॉपकीपर को बिल्कुल तोड़ देती है क्योंकि यहाँ पे एथीना के उस शॉपकीपर को खत्म करने से हमें पता चला था कि वो शॉपकीपर इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। अब एथीना और केसी दोनों इस जल्दी से शॉप को छोड़ देते हैं, लेकिन यहीं पर दूसरा रोबोट अपने आप कुछ बड़बड़ाते हुए अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। लेकिन वो लोग किसी तरह से, जैसा कि मूवी में हमेशा ही होता है, वो लोग वहां से एंड मूवमेंट में निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि एथीना केसी को फ्रैंक के घर पर ड्रॉप करके वो निकल लेती है।
फ्रैंक केसी को अपने घर आने से मना कर देता है, लेकिन फिर केसी किसी न किसी तरह फ्रैंक के घर के अंदर एंटर हो जाती है। और केसी अब फ्रैंक के घर के अंदर बहुत सारी एडवांस चीजें देखकर फ्रैंक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। यहाँ वो सब देखते देखते केसी एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ प्ले हो रहा था। इन स्क्रीन पर फ्यूचर और पास्ट के व्यूज दिखाए जा रहे थे। केसी ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक ने कोई ऐसी मशीन इन्वेंट की थी जिसकी मदद से वो पास्ट और फ्यूचर को देख सकता था। अभी केसी को सारी चीजें मिल ही रही होती हैं कि यहाँ पर दोबारा फ्रैंक आ जाता है। वो फ्रैंक उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन केसी उससे कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे टुमारोलैंड नहीं पहुंचा दोगे। और फ्रैंक उसे एडवाइस देता है कि तुम टुमारोलैंड से दूर रहो, लेकिन यहाँ पर केसी फ्रैंक से जिद करती है कि मुझे टुमारोलैंड तो जाना ही जाना है। फ्रैंक के घर में इतनी सारी एडवांस चीजें देखकर केसी को ये अंदाजा तो हो गया था कि फ्रैंक टुमारोलैंड से ही है। अब वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हें टुमारोलैंड से निकाला क्यों गया। इसके जवाब में फ्रैंक उससे कहता है कि मैंने एक फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई थी, इसीलिए मुझे टुमारोलैंड से निकाल दिया गया। केसी की नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ पर दुनिया की तबाही होती हुई नजर आ रही है। फ्रैंक उसे बताता है कि ये सब बिल्कुल सच है और ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन केसी उसकी बात पर यकीन नहीं मानती। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। केसी का ये बिलीव एक मिरेकल लेकर आता है और तभी स्क्रीन पर अर्थ की डिस्ट्रक्शन का जो टाइम चल रहा था वो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि अर्थ की लाइफ बढ़ जाती है केसी की बात करने से। वही तबाही थोड़ी और दूर चली जाती है। फ्रैंक के लिए ये बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग था, लेकिन सबसे फ्रैंक समझ गया था कि हम जिस चीज पर बिलीव करते हैं वही होता है। और क्योंकि केसी का बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रांग था तो इसीलिए अर्थ को कुछ नहीं होने वाला, तो अर्थ को कुछ नहीं होता और उसका टाइम ड्यूरेशन उसकी तबाही का बढ़ गया। अभी फ्रैंक और केसी दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि वहां पर केसी पर अटैक करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। वो रोबोट होते हैं। फ्रैंक केसी को उन रोबोट से बचाता है और उसे एक बाथ टब में बिठा देता है। इससे पहले कि वो रोबोट अब यहाँ पर केसी को मार दे, फ्रैंक जल्दी से उस टब को एक रॉकेट की तरह उड़ाता हुआ वहां से ले जाता है और उन दोनों के यहाँ से उड़ते ही फ्रैंक का घर जलकर तबाह हो जाता है और वो सारे रोबोट यहीं पर राम नाम सत्य हो जाते हैं। अब वो टब उन लोगों को एक रिवर तक लेकर आया था, लेकिन ये रिवर टुमारोलैंड की नहीं थी बल्कि अर्थ की थी। इसी नदी के पास उनको अथीना मिल जाती है, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक अथीना से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि अथीना ने उससे सच्चाई छिपाई थी अपनी। उसने फ्रैंक को कभी बचपन में ये नहीं बताया था कि वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है। लेकिन अब क्योंकि फ्रैंक को अर्थ पर खतरा था, इसीलिए केसी को लेकर हर हाल में वो टुमारोलैंड उसे पहुंचना ही था, इसीलिए उसे अथीना की जरूरत थी और वो अथीना से बात करता है। और अब वो तीनों एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस से आईफिल टावर पर पहुंचते हैं और इस आईफिल टावर पर पहुंचने के बाद फ्रैंक केसी को बताता है बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलकर मैंने एक जमीन इन्वेंट की है और वो फ्यूचरिस्टिक जमीन है। फ्रैंक केसी को बताता है कि जमीन को बनाने का उन साइंटिस्ट का मकसद पता है क्या था, कि उस लैंड पर वो कुछ इन्वेंट कर सके, उन्हें कोई भी उनकी इन्वेंशन से रोकने वाला ना हो। और वो बताता है कि इन साइंटिस्ट ने उस लैंड का नाम टुमारोलैंड रखा था। यहाँ पर फ्रैंक सबको ये भी बताता है कि आईफिल टावर इस शहर की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि वो तो एक एंटीना है जो टुमारोलैंड से फ्रीक्वेंसी कैच करता है, यानी कि टुमारोलैंड के मैसेजेस अर्थ तक पहुंचाता है। वो बताता है कि टुमारोलैंड इस आईफिल टावर के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फ्रैंक किसी को यह भी बताता है कि इस आईफिल टावर के नीचे एक रॉकेट है जो उन साइंटिस्ट को टुमारोलैंड तक लेकर जाता था और इस रॉकेट का नाम स्पेक्टिकल है। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों स्पेक्टिकल में बैठकर निकलने की तैयारी करते हैं और जैसे ही फ्रैंक उस रॉकेट को तैयार करता है तो हम देखते हैं कि आईफिल टावर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसे बाहर से सारे इंसान देखकर बहुत ज्यादा अक्का बक्का रह जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दोस्तों टुमारोलैंड दिखाया जाता है। यहाँ पर गवर्नर से इनकी मीटिंग होती है, जहाँ पर फ्रैंक उस गवर्नर को बताता है कि जो फ्यूचर बनाने वाली मशीन मैंने बनाई थी उसमें दिखाया जाने वाला फ्यूचर चेंज भी हो जाता है, लेकिन इस बात को गवर्नर बिल्कुल भी नहीं मानता। वो सुनने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था, लेकिन फ्रैंक बहुत ही मुश्किल से उसे अपनी बात सुनने के लिए एग्री करता है और अब वो लोग केसी को लेकर अपनी बनाई हुई फ्यूचर वाली मशीन की तरफ लेकर जाता है सबको। केसी भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इसीलिए उसे मशीन के हैंडल को कंट्रोल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती और अब केसी उस मशीन में अपने फ्यूचर वाला घर देखती है और इस मशीन में दिखाया जा रहा था कि केसी का घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन केसी इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती थी। केसी ये देखकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है और उनके देखते ही देखते वहां पर भविष्य सच में चेंज हो जाता है और केसी का घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो जाता है जैसा आज था, यानी कि फ्यूचर में होने वाली तबाही रुक गई है।
ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद गवर्नर को भी फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब वो गवर्नर सबसे कहता है कि अर्थ का क्लाइमेट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और अर्थ के लोगों को इस चीज का घंटा आइडिया नहीं है। और वो कहता है कि अर्थ 2 महीने के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगी। और ये बात कहने के बाद गवर्नर उन तीनों को एक जेल में डाल देता है। जेल में बैठे हुए अथीना इस सारी सिचुएशन की मिस्ट्री सॉल्व कर लेती है। वो कहती है कि फ्रैंक ने जो मशीन बनाई है उसने बाकी फ्यूचर बिल्कुल सच दिखता है, लेकिन वो कहती है कि फ्यूचर में वही होता है जिस बात पर हम यकीन करते हैं। वो कहती है कि फ्रैंक की बनाई हुई उस मशीन के मैसेज में जो मैसेजेस हैं वो किसी ना किसी तरह से अर्थ पर जा रहे हैं और अब अर्थ के लोगों ने इस बात पर बिलीव कर लिया है कि धरती तबाह हो जाएगी। वो भी सोल्यूशन बताती है कि अगर हम अर्थ के लोगों को ये नेगेटिव मैसेज फैलने से रोक लें तो इंसान पॉजिटिव सोचने लग जाएगा और उनकी पॉजिटिव थॉट से फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और अब केसी और फ्रेंड्स ये सारी बात जाकर गवर्नर को बताते हैं, लेकिन गवर्नर उनकी एक बात भी नहीं सुनता और वो कहता है कि पहले भी अर्थ पर ये सारे मैसेज भेजने का मकसद यही था कि अर्थ के लोग अपने प्लेनेट के लिए कुछ ना कुछ करें। इस बात पर केसी जवाब देती है कि वो लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं। उन लोगों ने ये बिलीव कर लिया है कि धरती तो तबाह होने ही वाली है, लेकिन गवर्नर को इनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा था और वो अपने लोगों से कहते हैं कि इन तीनों को अर्थ पर छोड़ाओ। अर्थ पर वापस जाने से पहले फ्रैंक अब गवर्नर से एक बार कहता है कि हाथ तो मिला दो सरकार। उसके हाथ मिलाने का मकसद सिर्फ उससे हाथ मिलाना ही नहीं था, बल्कि वो गवर्नर के हाथ पे लगी वॉच के बटन्स दबाना चाहता था, जिससे वहां पर अर्थ का एक दरवाजा खुल जाएगा। और फ्रैंक का ये काम करने का मकसद ये था कि वो गवर्नर को लेकर धरती पर आ जाएगा और पीछे से एथीना और केसी भी वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिससे फ्यूचर के बारे में पता चलता था। वहां पर एथीना केसी को एक बॉम्ब देती है, लेकिन गलती से वो बॉम्ब धरती की साइड पर गिर जाता है, जिससे बचने के लिए अब गवर्नर और फ्रैंक दोबारा जल्दी से टुमारोलैंड के अंदर आ जाते हैं। और अब उनकी फाइट टुमारोलैंड में है। यहाँ पर जब गवर्नर और फ्रैंक मर रहे थे तभी अथीना फ्यूचर मशीन में देखती है कि गवर्नर फ्रैंक को शूट करने वाला है और वो जल्दी से फ्रैंक के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रैंक उसको लेकर बच जाता है। अब वो गोली एथीना को लग जाती है। गोली लगने की वजह से एथीना का सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गवर्नर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा गिर पड़ता है। जल्दी से केसी गवर्नर के पास जाती है, उससे उसकी बंदूक छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ एथीना और फ्रैंक को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो मरती हुई रोबोट फ्रैंक से कहती है कि मेरा डिस्ट्रक्टिव बटन ऑन कर दो और मुझे उस मशीन पर ले जाओ। अब फ्रैंक ऐसा करने के लिए अपने बचपन में बनाया हुआ वो जेट पैक ऑन करता है और फ्रैंक एथीना को उस फ्यूचर दिखाने वाली मशीन तक ले जाता है। और यहाँ पर उस रोबोट के साथ साथ वो टाइम वाली मशीन भी खत्म हो जाती है और वो मशीन नीचे आकर गवर्नर पे गिरती है, जिससे गवर्नर का भी राम नाम सत्य हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें मूवी के क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि केसी दोबारा अब धरती पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ गई है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केसी के भाई और फादर दोनों इंजीनियर थे, इसीलिए उनको भी टुमारोलैंड में आने की इजाजत मिल जाती है। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि फ्रैंक और केसी इस टुमारोलैंड के गवर्नर हैं। तो अर्थ के बहुत से ऐसे लोगों को टुमारोलैंड पर लेकर आते हैं जिनमें टैलेंट था, जो कुछ करने की क्षमता रखते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो वक्त भी गुजर गया था जिस टाइम के अंदर अर्थ भी डिस्ट्रॉय होना था, लेकिन अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। इसीलिए क्योंकि लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया था कि धरती अब डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और यही सब दिखाते हुए दोस्तों इस टी नाम के ब्लू शेप पर धरती खत्म हो जाती है।